अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सेलिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का ये मानना है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे स्पेशल एफर्ट करने होते हैं, क्योंकि ये कंपनीज कहती हैं कि गुड्स आर नॉट बॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड। कभी भी वस्तुएं खरीदी नहीं जाती हैं, उनको हमेशा बेचा जाता है। कंपनीज क्या कहती हैं? वस्तुएं कभी भी खरीदी नहीं जाती हैं, बल्कि हम कस्टमर्स को बेचते हैं। मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी चाहे अच्छी है चाहे क्वालिटी खराब है, हम प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से कस्टमर को बेचना जानते हैं। तो इस प्रकार की कंपनीज क्या करती हैं? अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बहुत स्पेशल एफर्ट करती हैं, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और प्रोडक्ट को किसी भी हालत में कैसे भी खरीद ले। तो ये कंपनीज क्या करती हैं? अपना जो मार्केटिंग एफर्ट लगाती हैं प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने के ऊपर, प्लस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम लगाती हैं। मतलब ये कंपनीज क्या करती हैं? ग्राहक को, कस्टमर को समझाने के ऊपर, लुभाने के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाती है। कस्टमर्स को किसी भी तरीके का लालच दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट को खरीद ले। अब सोचकर देखो, ये कंपनीज क्या लंबे समय तक टिक सकती हैं उस एक प्रोडक्ट के साथ? क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें अच्छी क्वालिटी नहीं है, या उस प्रोडक्ट का प्राइस आपने बहुत ज्यादा रखा हुआ है, आपने वो प्रोडक्ट किसी भी तरीके से कस्टमर को एक बार तो सेल कर दिया, क्या वो कस्टमर दोबारा आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आएगा? अगर उसको इस बात की नॉलेज हो गई तो नहीं। आप बार बार एफर्ट करके एक कस्टमर को एक बार प्रोडक्ट तो बेच दोगे, पर वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए दोबारा नहीं आएगा। उसको नॉलेज हो जाएगी कि आपने उसको गलत प्रोडक्ट सेल किया है, प्राइस ज्यादा लगाया है। अब वो कस्टमर क्या करेगा? आपकी कंपनी की गुडविल को खराब करने का काम करेगा। आपकी कंपनी की गुडविल को खराब करने का काम करेगा। आपकी साख गिर जाएगी, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा, और डेफिनेटली एक टाइम पीरियड के बाद या तो आपको कंपनी बंद करनी पड़ सकती है, या आपको अपना प्रोडक्ट ही सेल करना बंद करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंपनी सोचती हैं सेलिंग व्हाट यू हैव। कंपनीज कहती हैं कि सेलिंग व्हाट यू हैव, जो आपके पास है आप सेल कर दो। कंपनीज कहती है कि मैं जो भी बनाती हूं, चाहे अच्छा बनाती हूं चाहे बुरा बनाती हूं, मेरे पास हिम्मत है कि मैं सेल कर देती हूं। पर सोचकर देखो, आज के टाइम पर कस्टमर कितना अवेयर हो चुका है, हर प्रकार की छोटी से छोटी बात प्लस बड़ी से बड़ी बात की नॉलेज रखता है। बार बार एफर्ट करके एक प्रोडक्ट को सेल करके एक बार तो आप एक कस्टमर को चंगुल में फंसा लेते हो, पर बार बार नहीं फंसा पाओगे। एक बार उसको नॉलेज हो गई तो आपकी कंपनी की गुडविल को अब खराब करेगा। तो इस प्रकार का जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बार बार एफर्ट करते रहो, बार बार एफर्ट करते रहो, आपका प्रोडक्ट आप किसी भी कस्टमर को सेल कर सकते हो। तो इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट, लॉन्ग रन में आप ऐसा नहीं कर सकते, लंबे समय तक आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता। आपने एक बार प्रोडक्ट एक बार तो बेच दिया, पर बार बार नहीं बेच सकते, लंबे समय तक नहीं बेच सकते। तो ये वाला जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, छोटे टाइम पीरियड के लिए तो ठीक है, पर लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग रन के लिए ये सेलिंग कॉन्सेप्ट आपका काम नहीं करता। क्योंकि आपने इस पूरे टॉपिक में से क्या देखा? इस टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें, कंपनीज वही बेच रही हैं जो उसको बेचना है। ये इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रही कि कस्टमर को क्या चाहिए। मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन की ओर सेलिंग कॉन्सेप्ट में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आकर फेल भी हो जाता है। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाली कंपनीज का मानना यह है कि हमारी सक्सेस डिपेंड करती है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर, कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो हम मानेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, वो प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा, कंपनी की सेल इंक्रीज होगी, सेल इंक्रीज होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, प्रॉफिट होता रहेगा, तो कंपनी लंबे समय तक चलती रहती है, कंपनीज की अल्टीमेटली ग्रोथ होती रहती हैं। तो इस प्रकार की कंपनी जो भी प्रोडक्शन करती हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं, वो कस्टमर को ध्यान में रख के बनाती हैं। ये कंपनीज पहले ये देख लेती है कि कस्टमर को रियलिटी में चाहिए क्या, कस्टमर की क्या वांट है, क्या नीड है, कस्टमर के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। जो कस्टमर को चाहिए वही बनाकर उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर को वही प्रोडक्ट सेल किया जाता है। अदरवाइज क्या होगा? मैं अपनी मर्जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बनाकर बैठ जाऊं,
कस्टमर को वो जरूरत ही नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कस्टमर को अगर हमने वो सेल भी कर दिया तो कस्टमर क्या सेटिस्फाई हो जाएगा? नहीं, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो भी करते हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, कस्टमर्स क्योंकि सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, देखिए, दे डोंट सेल व्हाट दे कैन मेक बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल। मतलब हम वो सेल नहीं करते जो हम बना सकते हैं, हम वो बनाते हैं जो हम सेल कर सकते हैं। इस लाइन के अंदर जो सीक्रेट है, जो रहस्य छिपा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्या कंपनीज कहती है कि हम वो प्रोडक्ट बनाती हैं जो हम रियलिटी में कस्टमर्स को सेल कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी बनाकर बैठ जाएं और उसको कस्टमर को सेल कर दें, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, प्रोडक्शन करने से पहले ये बातें देख लेती हैं कि कस्टमर्स को रियलिटी में चाहिए क्या, क्या क्वालिटी चाहिए, क्या प्राइस चाहिए। तो इसलिए इस लाइन को ध्यान से देखना, कंपनीज क्या बनाती हैं जो वो सेल कर सकती हैं। तो ये कंपनीज अपना मार्केटिंग एफर्ट कहां लगाती हैं, कस्टमर सेटिस्फाई करने के ऊपर। कस्टमर को सेटिस्फाई करो मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग कंपनी लंबे समय तक चल सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है। पर इस अप्रोच के अंदर भी एक दोष है, एक कमी है। क्या कमी है कि इस अप्रोच में सामाजिक कल्याण को देखा नहीं गया, सोशल वेलफेयर को अनदेखा किया गया है। तो ये था हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, पूरी तरह से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड है ये।